बाहर इतना बढ़िया रखा ना मौसम, हाँ, और अंदर इतनी गर्मी है कार में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री। ये ना बार बार इसलिए बोलता हूँ ये बात कि आपको भी और मुझे भी याद रहे भाई, हम ये जो है कई चीज़ें हमको प्रकृति से बहुत ही अच्छी मिलती है, लेकिन हम उसको ख़राब कर देते हैं। एक किसी शॉर्ट टर्म किसी उसका ना, हम सोचते हैं जो अनकंफर्टेबल कोई चीज़ होती है, हम सोचते हैं यार इसका इलाज करो, तो अपने तरीके से उसका इलाज ढूंढते हैं, उसका हल ढूंढते हैं। तो वो हल जो निकलता है हमारा कृत्रिम जो हल होता है वो और भी साइड इफ़ेक्ट से भरा हुआ होता है। एक ना मेरी एक कोशिश रहती है, मेरा एक प्रयास रहता है कि हम लोग चीज़ों को ना सतही तौर पे देखते हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की आदत डालनी चाहिए हमें। चीज़ों के पीछे उनका जो कारण है, अभी क्यों हो रही हैं वो चीज़ें। कोई भी चीज़ घटित हो रही है, कोई भी वस्तु अगर घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन कर लेना चाहिए। तो वो चिंतन आज मैं जिस एक बहुत ही सिंपल और मतलब सभी को वो चीज़ पता है, सभी उस वस्तु के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना। एक बार पहले हमने पालक के बारे में बात की थी, तो ऐसी ही आज एक बहुत ही बहुत कॉमन और उस प्रक्रिया को सभी करते हैं। वो प्रक्रिया सबके लिए ज़रूरी, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी इंसानों के लिए, प्राणियों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसको साइंस ने तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो ये साइंस है, मॉडर्न साइंस, कितनी पुरानी है, 200 साल 300 साल पुरानी है। तो उससे पहले ये हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने एक्सप्लेन की हुई है चीज़, और एक्सप्लेन भी नहीं, उसके महत्व के बारे में वो बात की हुई है, पूरी डिटेल्ड डिस्कशन है। वो क्या है, तो वो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जिसको कि हमारे योगियों ने, ऋषियों ने योग में अनुलोम विलोम में एक्सप्लेन किया हुआ है। अनुलोम विलोम ही नहीं, सभी तरह के योग में उसकी महत्वपूर्ण वो होती है, सांस लेने की एक, किस तरह से सांस को लेना है, छोड़ना है, वो प्रोसेस की एक प्रक्रिया होती है। जो सारी ये प्रक्रिया है ना, अगर तुम उसको कर रहे हो तो तुम उस चीज़ को महसूस करते हो और उसको मतलब उस प्रक्रिया को अंडरस्टैंड करते हो। वो प्रक्रिया कैसे हो रही है वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड होती है अगर तुम उसको योग को करते हुए करते हो तो। अब वो प्रक्रिया है क्या, तो वो प्रक्रिया है कि जब हम सांस लेते हैं तो कैसे करते हैं, ये साइंस ने एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, अब हवा को भरते हैं अपने फेफड़ों में। अब उसको जब हमने फेफड़ों में भरना है तो उसके लिए मसल्स की ज़रूरत होती है ना, मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं, वो हमारे पेट की, हमारे चेस्ट की, इन सभी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो वो सब डिटेल में आपको महसूस होंगी जब आप अनुलोम विलोम करते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो क्या करते हैं, पूरा उसको नीचे से पेट को पहले तो फुलाते हैं। पेट फूलने से क्या है, गैस अंदर को जाती है, गैस अंदर जाती है तो लंग्स भरते हैं, लंग्स भरते हैं तो चेस्ट फूल जाती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से पेट से दबाना शुरू करते हैं उसको, हवा को। पेट से जब दबाना शुरू करते हैं तो फिर वो पूरे अंदर जो डायफ्राम और वो सारा कुछ उसको दबा के लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हवा बाहर आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुलोम और विलोम में बड़े अच्छे तरीके से आप महसूस कर सकते हो। लेकिन कभी हमने इसको सोचा नहीं होगा, सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, नॉर्मली बस, कभी सोचते थोड़ी है। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, पेट के, खासकर आपको पेट में जरूर महसूस इसको करना चाहिए। सांस लेते हैं तो पेट के मसल्स को मतलब खींचना ना हवा, तो पेट को फुलाना है, पेट फूलेगा तो फिर जब पेट फूलेगा तो वो लंग्स को एक किस्म से प्रेशर बनाती है और हवा को अंदर खींचती है। हवा अंदर खींचने से फिर छाती भी फूल जाती है। और ऐसे ही जब हम हवा छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो पेट को सिकोड़ते हैं और पूरी तरह से सिकोड़ते, ये नहीं भी कर दिया हो गया, उसको धीरे धीरे जोड़ो और इस तरह से महसूस होगा। तो वो प्रॉपर अनुलोम विलोम का आसन बन जाता है पूरा प्रॉपर। फिर उसमें तुम आपके जो पेट के मसल्स हैं ना, पूरे पेल्विस तक, पेल्विक रीजन तक के मसल्स हैं, ऊपर से लेकर पूरे पेट के मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो पूरी गैस जो है, हवा, वो बाहर निकल जाती है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा अनुलोम विलोम का। तो इसको आप महसूस कीजिए, इसको आप देखिए कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है। मतलब ये तो मैंने इसलिए उदाहरण के लिए बताई है ना। हम हालांकि रोज़ करते हैं और रोज़ क्या करते हैं, सोए जागते हर टाइम करते हैं, लेकिन कभी हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो ये इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर, टेक केयर।